मित्रों नमस्कार। आज हम लोग एस्ट्रो रिसर्च में आप लोगों की बराबर मांग रही कि अष्टम के शुक्र पर साफ चर्चा करें। तो ये कार्यशाला मित्रों 8 दिन की है, जिसमें आज आप लोगों की संख्या भी कम है। 30-35 लोग आने के लिए कहे थे, जिसमें 10-12 लोग ही आए। खैर कोई बात नहीं। मित्रों, अष्टम का शुक्र, अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव संसान है, अष्टम भाव मृत्यु है, अष्टम भाव इंट्यूशन है, गुप्त ज्ञान है, रहस्य है। अष्टम मंगल है, शनि संसान है, तो अष्टम का प्रभाव मंगल और शनि के प्रभाव से प्रेरित मिलेगा। अष्टम का शुक्र सीधे सीधे दूसरे घर को देखता है, तो आपका वाणी प्रभावशाली होगा, धन वैभव यह सब आपको अष्टम का शुक्र देगा। एंजॉय इन एवरी फील्ड, आप लाइफ में पूरा एंजॉय, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां पर आप एंजॉय ना कर सकें। अष्टम का शुक्र अवश्य दिलाएगा। अष्टम के शुक्र के बारे में एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ज्योतिष विज्ञान है, महाविज्ञान है। आप साइंस में उतना ही जानते हैं, जिस चीज को जान जाते हैं उसको कहते हैं ये साइंस है। जिस चीज को नहीं जान पाते कहते हैं कि साइंस नहीं है, वहां तक हमारा निगाह नहीं पहुंच रहा, हमारी आंखें नहीं पहुंच रही। लेकिन मैं आपको गारंटेड बताता हूं कि आप आंख मूंद कर प्रेडिक्ट कर दो, अष्टम का शुक्र जिसके है उस व्यक्ति का 42 से 50 साल के बीच में खुद का घर बनेगा ही बनेगा। यदि नहीं बनता है तो आप मुझको बताएं, आपके यदि अष्टम में है तो ऐसा अवश्य हो जाएगा। मित्रों, अष्टम का शुक्र वाले व्यक्ति को खुद का घर बनाना चाहिए, रेनोवेशन नहीं करना चाहिए, पैतृक घर पर ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आप प्रेडिक्ट कर दो। अष्टम का शुक्र जिनके है आप आंख मूंद कर बता दो, 28 साल के पहले उस व्यक्ति ने यदि शादी कर ली, 28 के पहले शादी करनी ही नहीं, यदि कर लिया है तो उसके जीवन में शांति नहीं आने वाली। जहां ये वैभव देने वाला था वैभव नहीं देगा, शमशान का काम करेगा। इसलिए ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे इंट्यूशन पावर हैं, वह अष्टम का शुक्र देने ही वाला है। बाकी 8 के जो ग्रह हैं वह अष्टम में उतना फल नहीं देंगे। ये 8वें घर में बहुत अच्छा फल देगा, आपको दीर्घायु बनाने वाला है। आपकी मृत्यु सुकून से होगी, गारंटेड कह रहा हूं, सुकून से होगी। मरने के बाद आपको लोग बहुत याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? क्योंकि बुध और गुरु यदि पॉजिटिव है तो आपको पैतृक संपत्ति भी बहुत मिलने वाली है। आप बहुत अच्छे सलाहकार होंगे। जिस भी व्यक्ति के अष्टम में शुक्र है वो आपको इतना क्लियर कह दे, जो इसके साथ भी जो बताएगा एकदम सत्य बताएगा। दुखी लोगों का ज्यादा मदद करने वाला होता है, और ये लोग करते हैं, कन्फर्म करते हैं। वह व्यक्ति छल नहीं करेगा, क्योंकि उसको छल करने ही नहीं देना। यदि वह छल करता है तो ये बात आपको बता दूं, यदि वह छल करता है, गरीबों का शोषण करता है, गरीब मतलब सफाई करने वाला, 4th क्लास का कर्मचारी, तो उसकी खैर भी नहीं है, शमशान है। आपको स्पष्ट बता रहा हूं। यदि यह विपरीत राजयोग में है, 6, 8, 12 का संबंध से है शुक्र, 6, 8 या 12वें घर का मालिक है, और यहां पर है, तो आप समझ लो सारी विपरीत समस्याएं में वह राजा की तरह काम करे, राजा की तरह जिए। राजा भी उसके सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि वह जिस समय जैसा चाहेगा वैसा होगा। ये आपको कन्फर्म बता रहा।
अष्टम के शुक्र वाले व्यक्ति की पत्नी, क्योंकि यह पत्नी स्त्री जातक है, स्त्री भाव का ग्रह है, के बारे में बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहा हूं, शायद कोई नहीं जानता हो। बहुत क्रोधी होगी, हठी होगी, गुस्सालु होगी, लेकिन सावित्री होगी। उसकी बद्दुआ यदि लग जाए तो व्यक्ति बच नहीं सकता। उसको अगर क्रोध आ गया तो किसी को भी बद्दुआ दे सकती है। ये उसका दुर्गुण है, और उसने अगर कह दिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो होना ही होना है। 101% बता रहा हूं, और उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग कहते ज्योतिष झूठा है। मैं गारंटीड कहता हूं, गारंटी देता हूं। आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ शास्त्र नहीं पढ़ना। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब से भी है, एस्ट्रो रिसर्च है। रिसर्च भरी बातें बता रहा हूं जो शायद आपको कहीं नहीं मिले। आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना है। जो बातें मैंने बताई आप मुंह के प्रेडिक्ट कर दो, उस व्यक्ति का कोई बाल बांका नहीं करने वाला। वो पूरा जीवन सुख और वैभव से जीवन व्यतीत करेगा। उसके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली, आंख मूंद के कह दो। लेकिन याद रखना, उसकी पत्नी की बद्दुआ नहीं लेना। अगर ले लिया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये वह नहीं करेगी, ये अष्टम का शुक्र कर रहा है। और विपरीत राजयोग में हुआ तो कहना ही क्या। आप लोग संख्या में ज्यादा संख्या में आइए। ऐसा क्यों है भाई? जब 30-35 लोग रजिस्टर्ड हैं तो सब लोग आइए, और 8 दिन तक क्लास चलेगा। उसके बाद फिर जब समय मिलेगा तो हम पहले ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। अष्टम का शुक्र, एक बात और बता दूं, यह लोग निस्वार्थी हो जाते हैं, और इन्हें निस्वार्थी होना नहीं चाहिए। यदि नहीं होते हैं तो इनके लिए समस्या आएगी ही आएगी। इनके पास, इनको ईश्वरी कृपा बहुत सरलता से मिलती है। ईश्वर भी एक साइंस है, विज्ञान है। इसलिए आप पूरे ब्रह्मांड में देख लो, शरीर बनता है, गाड़ी बनता है, सब बनता है। शरीर में क्या है? केमिकल है। केमिकल रिएक्शन से ही सारा शरीर बन रहा है, चल रहा है। और आप देखते हैं कि एक निश्चित टाइम पीरियड अब पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और पृथ्वी का जितना पहले द्रव्यमान है उतना बाद में भी बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो विज्ञान नहीं है तो क्या है? ज्योतिष महाविज्ञान है। फर्क इतना है, इसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, सही पढ़ नहीं पाते। मित्रों, आज बस इतना है। नमस्कार।